Hello students, in this video I'm going to discuss the binary representation of a decimal number और इसमें हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्जन के कंसेप्ट को यूज़ करके एक डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें ये समझना ज़रूरी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप कैसे डेसिमल से कैलकुलेट करते हैं और इसको हम फिर प्रोग्राम में के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वील सी द स्टेप्स। स्टेप क्या है? पहला स्टेप है डिवाइड द नंबर बाय टू। जो भी नंबर आपका डेसिमल नंबर होगा उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। गेट द इंटीजर क्वोशंट। उसके बाद जो क्वोशंट, जब डिवीजन होता है तो क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो क्वोशंट को हम फिर से डिवाइड करेंगे। ओके, अगेन बाय 2, और जो रिमाइंडर आएगा आपका वो एक बाइनरी डिजिट है जिसको हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे। इन स्टेप्स को आप बार बार रिपीट करेंगे जब तक कि क्वोशंट आपका ज़ीरो नहीं हो जाता। राइट, जैसे ही वो क्वोशंट आपका ज़ीरो होगा हम इस प्रोसेस को रोक देंगे। तो इसको रिकर्सिवली और आइट्रेशन के थ्रू कैसे करना है हम दोनों से डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको एक रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ये कैसे वर्क करता है, लेकिन उसके पहले हमें प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे 14 एक नंबर है, डेसिमल नंबर, जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में। तो 2 से हमने डिवाइड किया और 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया और आपका ज़ीरो रिमाइंडर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को फिर से मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, सो यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 आ गया और क्वेश्चन आपका 3 है। देन 2 से हमें डिवाइड करना है 3 को, सो 2 1 ज़ा 2, और अब की बार रिमाइंडर 1 आ गया और क्वेश्चन आपका 1 है। जब हम फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और उसके बाद हम इस प्रोसेस, जब ये जो ओवर हो गई है, इसके बाद हम ये सारे जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। मीन्स द रीसेंट वन, जो भी अभी अभी जो मतलब कैलकुलेट किया है, जो वैल्यू आई है रिमाइंडर की, वो सबसे पहले लिखी जाएगी। तो इसीलिए 1 1 1 0 ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ दिस डेसिमल नंबर। सो 1 1 1 0 इट्स अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 14। आई थिंक आपको यहाँ तक ये प्रोसेस समझ में आई। तो दो चीज़ें हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, एक तो आपका डिवीजन जिससे हमें क्वेश्चन मिल जाए, और एक आपका रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ डिवीजन और मॉड ऑपरेटर दोनों का ही यूज़ होगा। अब हम कैसे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए हम पहले एक टेबल के फॉर्म में, टेबल ऑफ फॉर्मेट में चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए डिवीजन बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2, क्वेश्चन 7, रिमाइंडर 0। then this question becomes we have to again divide it, so 7 divided by 2, question is 3 now, remainder is 1। उसके बाद 3 को हमने डिवाइड किया 2 से, जो ये क्वेश्चन आया था उसको 2 से डिवाइड किया, सो 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया। अब की बार क्वेश्चन 1 है, फिर इसको 1/2 करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पे 0 हो जाता है और रिमाइंडर 1 आ जाता है। राइट, और ये नंबर हमने लिख दिए बिट्स के साथ 0 1 2 एंड 3। अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर, और लिखा कैसे जाएगा, 1 1 1 0। अगेन आई एम टेलिंग यू 1 1 1 0। ओके, अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया प्रोग्राम के फॉर्म में। तो पहले देखिए दो फंक्शन है यहाँ पे, एक बाइनरी फंक्शन है, इसका नाम बाइनरी है, और दूसरा कैल फंक्शन है। कैल फंक्शन बाइनरी को कॉल करता है और बाइनरी का जॉब क्या है, बाइनरी कन्वर्ट करता है डेसिमल को बाइनरी में। तो यहाँ 14 आ गया तो यहाँ 14 आ जाएगा। अब उसके बाद एन ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन 0, यहाँ पर पहली कंडीशन लगाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या आ गया है कि जो आपका क्वेश्चन है अगर वो 0 हो जाता तो हम रोक देंगे। तो हम इसके कंटिन्यूएशन के लिए जो रिकर्सिव प्रोसेस हमने कंडीशन दे दी यहाँ पर n ग्रेटर देन 0। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर निकालना है। तो n mod 2 किया, जो भी नंबर है हमने 14 एज्यूम किया, तो 14 यहाँ पे आएगा, 14 कॉल किया है, और n ग्रेटर देन 0 है तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और उसके बाद ये कैलकुलेट करेगा रिमाइंडर। सो यहाँ पर 14 है mod 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अभी डी की वैल्यू प्रिंट नहीं होती है, उसके बाद ही यहाँ पर एक और रिकर्सिव कॉल है जहाँ पर कि अगेन एन इज़ देयर, एन जो भी है, यहाँ 14 था तो 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये जैसे रिकर्जन में या आइट्रेशन में, लूप में एक अपडेट एक्सप्रेशन होती है, राइट, तो वो उसकी तरह से आप इसमें उसे यूज़ कर सकते हैं इन अ रिकर्सिव कॉल, क्योंकि वो हर बार नई वैल्यू अपडेट करेगा। नाउ उसके बाद अब की बार यहाँ पे जब 7 आया तो ये 7 इज स्टिल बिगर देन 0, वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ फिर आपने रिमाइंडर निकाला n mod 2 करके, तो यहाँ रिमाइंडर d आ गया। अब जब ये रिमाइंडर आपका d आ गया यहाँ पर, तो अब आप क्या करेंगे
क्या रिमाइंडर आएगा, आपकी बार 1 आएगा, बिकॉज 7 mod 2, जब आप 7 से करोगे 7 mod 2 तो यहाँ रिमाइंडर आपका 1 आ गया। अभी भी इसको प्रिंट नहीं करेंगे, इट विल बी इन द मेमोरी, क्योंकि यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट है और ये मेमोरी में मेंटेन रहेगा। फिर अब की बार आपका 7 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा क्वेश्चन, और यहाँ पर अब की बार जब 3 है वो भी ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद यहाँ पर d इक्वल टू n mod 2, तो यहाँ पर आपका 3 mod 2 आया, तो अब की बार रिमाइंडर 1 आ गया। उसके बाद फिर से आपने 3 डिवाइडेड बाई 2 किया, अब की बार यहाँ 1 आ गया। अब की बार जब कॉल हुई तो यहाँ पर 1 जब आया तो ये ग्रेटर देन 0 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, और अब की बार जब यहाँ 1 mod 2 होगा तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो यहाँ d में 1 आ गया। उसके बाद फिर से 1/2 की आपकी कॉल आ जाती है, राइट। तो ये इसके बाद जो है ये 0 हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे 0, जैसे ही 0 होगा ये प्रोसेस रुक जाएगी। अब प्रोसेस रुक जाती है तो ये बैक ट्रैक करता है और ये सारी वैल्यूज़ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग हो जाती है, यानी कि जो रीसेंट कॉल थी अभी उसके लिए पहले डी प्रिंट होगा, तो पहले 1, फिर सेकेंड लास्ट के लिए 1, थर्ड लास्ट के लिए 1, एंड देन लास्ट वन इज 0। सो 111 स्क्रीन पे आ जाएगा। अब इसकी वर्किंग आप देखिए कैसे होती है। यहाँ पर देखिए एक स्टैक फॉर्म हुई है, और मैं फिर से आपको कह देता हूँ कि आपने अगर रिकर्जन के बेसिक्स नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, जिनके लिंक मैं यहाँ पे अभी कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, उसको आप देख के आप उसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि स्टैक क्यों फॉर्म होता है, बैक ट्रैक क्या होता है। बट स्टिल मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए रिकर्जन में का कंसेप्ट ये है कि फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करे, ये रिकर्जन होता है, अपने आप को कॉल करे, दूसरे फंक्शन नहीं, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है कि बाइनरी फंक्शन एक बार कॉल इनिशिएट हुई, उसके बाद वो बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है, बट विद फ्रेश वैल्यूज़। आप जो उसके आर्गूमेंट्स है वो आपको फर्दर आप उनको अपडेट करते रहते हैं। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो हर एक कॉल के लिए, और दूसरी बात है फंक्शन ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिकर्जन में जितनी भी कॉल होती हैं उन सबको एक अलग मेमोरी एरिया एलोकेट किया। तो जैसे पहली कॉल हुई बाइनरी 14 विद द वैल्यू 14, तो उसको तुरंत एक मेमोरी एरिया मिला, और उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ तो पहले हमने रिमाइंडर निकाला। सो d इक्वल टू 14 mod 2, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, लेकिन ये अभी प्रिंट नहीं होगा, मैंने आपको बताया था पहले ही, क्योंकि उसके पहले ही आपको उसको रिकर्सिव एक और कॉल मिल जाती है, रिकर्सिव कॉल। तो वहाँ पर बाइनरी 14 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता, तो उस समय क्या मिलता है 7, राइट। 14 डिवाइडेड बाई 2 7 मिल गया, राइट। उसके बाद 7, उसके बाद जब आपका 7 की जब कॉल हुई, तो 7 की जब कॉल हुई तो वो उसने क्या किया 7 mod 2 किया। 7 mod 2 जब किया रिमाइंडर आपका क्या आ गया 1, ये भी प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद उसने 7/2 किया, उससे 3 मिला। 3 की जब यहाँ हुई तो 3 mod 2 है इसका रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्रिंट 1, वो अभी प्रिंट नहीं होगा, मेमोरी में मेंटेन है। उसके बाद 1 अपॉन यहाँ पर 1 आ गया, तो जब 1 आया तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 कैसे आ गया, यहाँ पर 2 आपने 3 को 2 से डिवाइड किया तो उससे आपको 1 मिल गया, क्योंकि जो क्वोशंट होता है वो नेक्स्ट वो डिवाइड होता है 2 से। उसके बाद इससे आपको यहाँ पर क्या हुआ 1 mod 2 आएगा, तो 1 mod 2 जब आया तो रिमाइंडर क्या है 1, और उसके बाद फिर अब क्या होता है इस 1 का 1 डिवाइडेड बाई 2 कर, जैसे ही 1 डिवाइड बाई 2 करता है क्वोशंट आपका 0 हो जाता है, ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, रिकर्जन स्टॉप्स। लेकिन रिकर्जन स्टॉप तो होता है, लेकिन जितने प्रिंट स्टेटमेंट जो नहीं एग्जीक्यूट कर रहे थे अभी तक वो अब एग्जीक्यूट करेगा 1 आफ्टर दी है। तो जो रीसेंट कॉल है, जो टॉप की कॉल है, वो सबसे पहले उसका वो टर्मिनेट होगी, तो वो आपको पहले प्रिंट दिखाएगा, तो पहले 1 1 1 और फाइनली 0, ये आपको ऑर्डर मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप एग्जीक्यूशन। ओके, आई होप ये आपको स्टैक पूरी समझ में आ गई। तो इसको स्टैक कहते हैं जहाँ पर कि वो कंसेप्ट है लास्ट एंड फर्स्ट आउट, इसीलिए यहाँ पर जो रीसेंट कॉल थी या उसका पहले आउटपुट आया, और राइट, फिर लास्ट, फिर सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, लाइक दिस, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हमने उसको डिफरेंट फॉर्मेट में भी किया कि यहाँ पर तो आपको सिर्फ डिजिट्स प्रिंट हो रही थी बाइनरी की, यहाँ पर आपको एक नया नंबर फॉर्म हो रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। यहाँ पर डेटा मेंबर्स के लिए क्लास में बिन एंड सी, उसकी वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है, बाइनरी और INTN ये नंबर आपने पास कर दिया। और दूसरा एक मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर नंबर फॉर्म करते हैं नया बाइनरी नंबर जो कि रिटर्न होगा, और ये आइटरेटिव सोल्यूशन है, रिकर्सिव नहीं है। यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है वाइल n ग्रेटर देन 0, वही जो कंडीशन वहाँ पे लगी थी
कि n आपका जो है नंबर इज ग्रेटर देन 0, वही कंडीशन यहाँ पे भी है। उसके बाद आपने d इक्वल टू n मॉड 2 किया, अब यहाँ पे रिमाइंडर निकाला, तो एक बार रिमाइंडर एक बार डिवीजन, यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकाला, यही बिट आपके काम आएगी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर। अब वो कैसे वर्क करेगा नंबर फॉर्म करने में, तो बिन की वैल्यू इनिशियली 0 है तो यहाँ 0 होगा, प्लस डी अभी क्या है इनिशियली, ये रिमाइंडर क्या है यहाँ पे नंबर 14 हमने अगर माना, 14 मॉड 2 से रिमाइंडर क्या आएगा 0, 2 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर आ गया 0, तो यहाँ पर आ गया 0 मल्टीप्लाइड बाई int math.pow 10 सी की वैल्यू क्या है 0, उससे आज क्योंकि C++ है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 0 से क्या आएगा 0, और बिन अभी 0 है तो ये बिन 0 ही रहेगा। उसके नंबर को हमने फिर से 2 से डिवाइड किया, तो अब की बार यहाँ पे क्या वैल्यू आई, यहाँ पे आ गया 7, क्वोशंट आपका हो गया 7, नंबर को हमने अपडेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अभी भी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर आए, अब की बार 7 मॉड 2 किया तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद अब जब 1 आया तो बिन में 0 है, यहाँ डी में 1 है, और math.pow 10 सी जो पहले 0 था, अब की बार सी क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा 1, बिकॉज प्लस प्लस हो चुका है पहले, तो 10 1 यहाँ पर 10 आएगा, और डी की वैल्यू ऑलरेडी 1 है जो आपका यहाँ पर अभी रिमाइंडर आया है, तो 1 इंटू 10 इज 10। ऑल राइट, यहाँ पर सी 1 हो गया, 10 टू द पावर 1 है तो 10 आ जाएगा, एंड 1 आ गया, क्योंकि ये सॉरी 10 आ गया, 10 इंटू 1 इज 10। अब ये 10 प्लस बिन में ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे बिन में अब की बार 10 आ जाएगा, तो बिन हैज़ बिकम नाउ 10। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अब की फिर से यहाँ पर 10 प्लस अब की बार डी, क्योंकि फिर अपडेट होगी वैल्यू यहाँ पर, अब की बार 3 के साथ था तो 3 मॉड 2, और उसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर अगेन ये 1 आ जाएगा रिमाइंडर। उसके बाद आप फिर 10 को यहाँ पर 10 है, आपकी बार ये 100 पे चला जाएगा, इसी तरह ये 1000 पे चला जाएगा क्योंकि आपकी पावर बढ़ रही है 3 तक। तो फाइनली इस प्रोसेस को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ पर 1110 एक नंबर मिल जाएगा जो कि बिन में स्टोर होता जा रहा है। और फाइनली जब ये प्रोसेस फिनिश होगी, जब ये लूप फिनिश होगा तो अब रिटर्न बिन कर दोगे तो वो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को वो रिटर्न कर देगा फ्रॉम द फंक्शन, राइट। और यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन देखिए, यहाँ पर नंबर इनपुट किया जिसको आप कन्वर्ट कराना चाहते हो, एक एक्स वेरिएबल लिया, उसमें हमने बाइनरी एन कॉल करा लिया, तो जब कॉल किया तो एक्स में वो नंबर आ गया जो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दैट नंबर, राइट। सो बाइनरी विल बी प्रिंटेड हियर, ऑलराइट। अब इसी को रिकर्सिव में आप कैसे करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए वही सेम क्लास ले लिया, बिन 0 C 0 int बाइनरी, वही फंक्शन हेडर है, int n नंबर पास कर दिए, वही कंडीशन है इफ़ n ग्रेटर देन 0 जो आपने पहले रिकर्सिव फंक्शन में अभी ली थी। तो ग्रेटर देन 0 जब तक है तो आपको वही डिवाइड और रिमाइंडर निकालना है, तो पहले हमने रिमाइंडर निकाला n मॉड 2, इससे रिमाइंडर आ गया, और उसके बाद उस रिमाइंडर को हम इस एक्सप्रेशन में ले आए जो अभी हमने आइटरेटिव सोल्यूशन में एक्सप्रेशन डिस्कस करी थी, वही एक्सप्रेशन है यहाँ पे। और उसके बाद फिर हम बिन में वैल्यू स्टोर करके फिर से हम बाइनरी को कॉल कर लेते हैं। तो ये अपडेट एक्सप्रेशन जो थी n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें जस्ट आपको n बाई 2 लिखना है, राइट। वो फिर अपने आप को कॉल करेगा, तो वही पूरी प्रोसेस आपकी वर्क करेगी। और जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा जैसे ही नंबर, यहाँ पर तुरंत ये उसके बाद इस एरिया में आएगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इफ़ के जो बॉडी है दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, जस्ट इट विल डू व्हाट, इट विल गो टू रिटर्न बिन, और यहाँ से जो फाइनल नंबर है वो रिटर्न हो जाएगा, जो भी 14 का जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो उसका रिप्रेजेंटेशन 1110 आ जाएगा, ऑलराइट। वो एक नया नंबर फॉर्म होगा। और वही चीज़ यहाँ पे देखिए सारे नंबर्स के साथ एक्सप्लेन, यहाँ 5 को फॉलो किया गया, तो यहाँ देखिए 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर आपका 1 रिमाइंडर आया, फिर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर ये 0 आ गया, सो 1 0 1। तो ऐसे ही आपको ये पूरी एक्सप्रेशन लिख के हर बार नंबर को शिफ्ट करना है और हमें नंबर मिल जाता है यहाँ पर जो हमारा डिज़ायर्ड नंबर है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप जो है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपने 2 लगाया है वहाँ पर 8 लगा दीजिए, वो ऑक्टल का बन जाएगा प्रोग्राम, राइट। और जो आपने अभी सोल्यूशन निकाला है, और हेक्सा में भी आप डिवाइड बाई और मॉड 16 आप कर सकते हैं। सो आई होप एवरीबडी हैज़ द क्लियर आइडिया ऑफ दिस। थैंक्स एवरीवन।